क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डियावा से, मेहरगढ़ से, लहुरादेव से या टोकवा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लहुरादेव। तो याद रखिएगा लहुरादेव कहाँ पर है? तो ये यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। नगर जिले में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डियावा से और मेहरगढ़ से। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मेहरगढ़ और लहुरादेव ये दोनों आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर और लहुरादेव भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा, मुंडी गाक। तो ये 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडी गाक, मेहरगढ़, बालाकोट, दम्बसादत, अमरी। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूर्वापाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो खगानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नीलगिरी पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां या नर्मदा घाटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना घाटी या फिर ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्विक वैज्ञानिक या फिर पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार? ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो याद रखिएगा जो रॉबर्ट फुट ब्रूस थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने, टेलर ने। ये 2010 में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन प्रमाणी के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या ऊपरी एवं पाषाण काल में? तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो कहां पर हुआ था? तो याद रखना है मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वो स्थान कहां पर है? लखनाज, आदमगढ़, भीर, भानुपुर या चौपनी मांडो? तो कहां पर है ये स्थान? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? चौपनी मांडो से, काकोरिया से, मादाह से,
सराय नाहर राय से। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो याद रखिएगा ये महादहा से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से, मदह से, लेखिया से या चौपनी मांडू से। ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है महादहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। सराय नाहर से, दमदमा से, दमदमा से, महदहा से या लंकनाज से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो याद रखिएगा सराय नाहर से निकले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखिएगा जो नवदा टोली है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल। अब ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त पाषाण काल स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला ये किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला का मतलब है कि यहाँ पर आग का प्रयोग बहुत मात्रा में किया गया था। तो कहाँ पर? तो याद रखिएगा संगन कल्लू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब याद रखिएगा संगन कल्लू कहाँ पर है? तो हमें याद रखना है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैली चित्र, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, सोन नदी का उपागम स्थल। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है जो भीमबेटका है वो गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? भोपाल में, सिंगरौली में, पंचमढ़ी में या फिर अब्दुल्लागंज रायसेन में। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? गगरिया से, भीमबेटका से, लेखरिया से या आदमगढ़ से। तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैली चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स ने, एच.डी. संकालिया ने, वी.एस. वाकंकर ने या वी.एन. मिश्रा ने। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वी.एस. वाकंकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कब किया था इन्होंने? 1997 में। 1997 में इन्होंने किया था। कब किया था? 1957 में। सॉरी 97 नहीं है, यहाँ पे 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर एच.डी. संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, डॉक्टर राजबली पांडे। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को जो है डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, लाल किला में या नौ में। तो इसका नामकरण कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे या
ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का कम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बात गलत है। और सेकंड वाला गलत है। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। और यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो तीसरा भी सही है, यानी कि आपका 1, 3 और 4 कोड सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आर्मी, कोटदीजी, मेहरगढ़ या कालीबंगा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकंकड़ ने या मार्टिमर व्हीलर ने, एचडी संकालिया ने? तो नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो याद रखना है एचडी संकालिया ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, दम सदात से, मेहरगढ़ से, केलीगुल मोहम्मद से? उपयुक्त में से या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन जीने के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, कालीबंगन या फिर केलीगुल मोहम्मद या मेहरगढ़? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? आवधे, बागौर, बोरी, लखनिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग? ये 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना है ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।